हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर। मेरा नाम है अमित सोनी और आज हम पढ़ेंगे अपने परसेंटेज के चैप्टर का पार्ट 9। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप 9 संख्याओं पर आधारित प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं टाइप 9 का पहला प्रश्न। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दो संख्याएं हैं, एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है। हमें छोटी संख्या 20 दी हुई है, तो छोटी संख्या कितनी दी हुई है? बराबर 20। हमें बड़ी संख्या निकालनी है। मान लेते हैं कि बड़ी संख्या क्या है? x है। माना बड़ी संख्या क्या मान ली? x है। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो दोनों का अंतर का मतलब होता है माइनस। तो बड़ी संख्या में से जब हम छोटी संख्या घटाएंगे, घटाने पर क्या बचता है? बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो x के 20% के बराबर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब दोनों को माइनस करते हैं तो बड़ी संख्या के 20% के बराबर आता है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 20, 20 पंजे 100, तो x बट्टे 5। जब 1 मानते हैं तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा 5x माइनस के 100 और यहाँ रह जाएगा 1 इंटू x। इसे जब सॉल्व करेंगे तो x इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 100 चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x माइनस x बराबर 100, तो 4x बराबर 100। 4 से ये 100 कट जाएगा आपका, पट्टे में जाएगा तो, और ये कट जाएगा 25 बार। तो बड़ी संख्या फ्रेंड्स क्या हो जाएगी? 25। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं टाइप 9 का दूसरा प्रश्न। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का x% हो तो x बराबर। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। दो संख्या हैं, क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। मान लीजिए, माना संख्या कितनी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हमने जो तीसरी वाली संख्या है वो क्या मान ली? 100। जब भी ऐसा प्रश्न आए आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी संख्या का मान लिया हमने 100 और पहली और दूसरी संख्या इससे 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या कितनी प्रतिशत अधिक है? 30%। तो ये कितनी हो जाएगी? 130। और दूसरी 40% अधिक है, तो ये हो जाएगी 140। यहाँ कहा गया है दो संख्याएं तीसरी से, तो तीसरी हमने 100 मान ली, क्रमशः 30% और 40% अधिक है, मतलब पहली वाली 30 अधिक है और दूसरी वाली 40 अधिक है, तो ये 130 हो जाएगी, ये 140। और अब पूछा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का x% हो, तो पहली संख्या हमारी क्या है? 130 और दूसरी संख्या का प्रतिशत निकालना है दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या को हम बट्टे में रखेंगे इंटू 100। हमें x की वैल्यू निकालनी है कि कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जब भी हम ऐसे प्रतिशत निकालते हैं तो जिसमें से प्रतिशत निकालते हैं उसको बट्टे में रखते हैं और जिसका प्रतिशत निकालते हैं उसे ऊपर रखते हैं। जैसे हम कहें कि 40 का कितना प्रतिशत है, तो हम ऐसे लिखेंगे 15/40 इंटू 100। सेम यहाँ पे हो जाएगा 130
140 का x प्रतिशत है तो कितना प्रतिशत है वही x की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ ये x की वैल्यू ऐसे करके आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1300/14। फिर 2 से आप कट कर दीजिए इसको, 2 छिक 12, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 0/7। 7 से इसको कट कर दीजिए, 7 नाम 63, 2 बचेंगे 20, 7 दूनी 14, 92 सही 6/7। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या का 92 सही 6/7% है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं टाइप 9 का तीसरा प्रश्न। एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा। देखिए माना संख्या क्या है, x है, ठीक है फ्रेंड्स। तो x का 3/7 का मतलब क्या होता है, इंटू 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है तो बराबर होगा 150 के। ऐसी तो एक क्वेश्चन बनेगी। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 × 3 6 और नीचे बचेगा 7 पंजे 35 बराबर 150। तो 6 से हम 150 को कट कर देते हैं, ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, 3 बचेंगे 25 बार, बराबर में ऊपर से ऊपर और बट्टे से बट्टे में कट जाता है। इसका इंटू इधर होगा, इसका इंटू इधर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो x का इंटू 1 में करेंगे तो x ही आएगा, और 35 का इंटू आप 25 में कर लीजिए तो 25 × 35 तो x बराबर आपका हो जाएगा 25 पंजे 125 की 5 हासिल 12, 25 या 75 और 75 और 12 कितना हो जाएगा आपका 87, 875। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी क्या आ जाएगी 875। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं टाइप 9 का चौथा प्रश्न। दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी। तदनुसार उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दो संख्या का योग 520 है और एक बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या है। मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या क्या है आपकी x। अगर बड़ी संख्या x मानते हैं तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, छोटी संख्या हो जाएगी 520 माइनस x। कैसे आप समझिए, यहाँ का आ गया है दो संख्या का योग 520 है। अगर मैं कहूँ दो संख्या का योग 10 है और उनमें से एक संख्या 4 मानूँ तो दूसरी संख्या कितनी होगी 10 - 4 ही तो होगी, मतलब 10 में से 4 गया 6 ही तो होगी। सेम यहाँ पे है, अगर दो संख्या का योग 520 है, अगर मैं एक संख्या x मानूँ तो दूसरी 520 माइनस x ही तो मानूंगा। ऐसे तो सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर दो संख्याओं का योग 520 है तो एक x होगी, दूसरी आपकी 520 माइनस x हम मान सकते हैं। अभी हम इन दोनों का योग करें तो भी 520 ही आएगा। देखिए जोड़िए x प्लस 520 माइनस x जोड़िए तो x से x कट हो जाएगा, आपका कितना आएगा 520। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सॉल्व करते हैं। यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए तो बड़ी संख्या क्या है 4%। इक्वेशन बना लेते हैं। बड़ी संख्या को 4% कम करने पर बड़ी संख्या अपने आप का कितना हो जाएगी 96%, x का 96% रह जाएगी। और छोटी संख्या को 12% बढ़ाने पर, तो छोटी संख्या क्या है 520 माइनस x इंटू इसको 12% बढ़ा दिया जाता है तो 112 इंटू 100।
अभी आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन आपकी बन चुकी है। देखते हैं, बराबर में ऐसे कट जाता है नीचे से नीचे, तो 100 से 100 कट गया। अभी आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको कट कर दीजिए। x इंटू 96 बराबर 520 माइनस x इंटू 112। इसको कट कर दीजिए आप, पहले 2 से कट कर लीजिए। 2 पंजे 10, 2 छिक 12, ये कितनी बार कटेगा? 48 बार। फिर 2 से कट कर दीजिए, ये कटेगा आपका 24 बार, और ये कटेगा आपका 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट हो जाएगा आपका जी 12 बार, ये 14 बार, फिर 2 से 6 बार, 7 बार। तो x इंटू 6 बराबर 520 माइनस x इंटू 7। कुल कहें तो हम ये 16 से कट गया, 16 छिक 96, 16 सत्ते 112। 16 से कट गया, 16 छिक 96, 16 सत्ते 112 डायरेक्ट। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 7 का इंटू 520 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 पंजे 35 और 1 36 माइनस 7x। 7x जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। आप इधर देख लीजिए, 7x जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 6x की तरफ, तो 7 और 6 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 13x बराबर 3640। जब हम x 13 को बट्टे में भेजेंगे तो ये 3640 बट्टे 13 हो जाएगा। अभी आप कट कर दीजिए, 13 जूनी 26, 10 बचेगा 104, 13 अट्ठे 104, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 280। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं टाइप 9 का 5वां प्रश्न। 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी प्रतिशत कम है? तो यहाँ पर प्रतिशत लिख लीजिए आप, क्योंकि आंसर प्रतिशत में दिए हुए हैं। देख लेते हैं, 3 संख्या है, पहली, दूसरी, तीसरी। तीसरी संख्या हमने 100 मान ली, तो पहली और दूसरी जो संख्या है तीसरी वाली से 30 और 37 कम है, तो पहली वाली से 30 कम है तो कितनी हो जाएगी? 70। ये 37 कम है दूसरी वाली, तो कितनी हो जाएगी? 63। अब पूछा गया कि दूसरी वाली पहली से कितने प्रतिशत कम है, तो दूसरी वाली पहली से 7 कम है, और इसका परसेंटेज निकालना है, किस पे निकालेंगे? 70 पे। पहली संख्या से तो पूछा है, तो 70 पे तो परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का इंटू कर देते हैं। 7 से इसको कट गए 10 बार, 10 से इसको कट कर दीजिए आप, 0 से 0, 10%। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 10% कम है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं टाइप 9 का 6वां प्रश्न। 2 संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6 से 1/2%, दूसरी संख्या के 8 से 1/2% के बराबर है, तो छोटी संख्या क्या है? मान लीजिए, माना छोटी संख्या x है, तो बड़ी संख्या आप मान सकते हैं कितनी हो जाएगी? 1660 प्लस x। ऐसा क्यों, आप समझिए। मैं कहूँ 2 संख्याओं का अंतर 10 है, आप एक x मान सकते हैं, दूसरी 10 प्लस x मान सकते हैं। यह आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। दोनों का अंतर 10 आएगा, तो कैसे आएगा आप देखिए। 10 प्लस x में से आप x घटाएंगे तो अंतर देखिए कितना आ रहा है? 10 ही आ रहा है। तो ऐसे ही सेम एक हम x मान सकते हैं, दूसरी 1660 प्लस x मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी 1660 प्लस x मान सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे हम।
तो एक संख्या का 6 से 1/2% दूसरी के 8 से 1/2% के बराबर है। अभी आपको ये ध्यान देना है कि बड़ी संख्या का 6.5% छोटी संख्या के 8.5% के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या का कम प्रतिशत भी ज़्यादा होगा और छोटी संख्या का ज़्यादा प्रतिशत कम होगा, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। तो देखते हैं, तो 1660 प्लस एक्स का कितने प्रतिशत? 6.5%। 6.5% को हम ऐसे लिख सकते हैं 6.5 × 100/100। तो 6.5 को हम 6.5 लिख देते हैं। 8.5 को हम लिख देते हैं x का कितना प्रतिशत? 8.5 × 100%। दोनों बराबर है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा। 1000 से क्या कट जाएगा? नीचे नीचे कट जाता है। अभी आप 5 से कट कर दीजिए इसको भी और इसको भी, तो ये 5 से कट हो जाएगा आपका 5 से कम 5, 13 पंजे 65, ये कट हो जाएगा 17 पंजे 85। तो 13 का इंटू इधर होगा और 17 का इंटू एक्स में होगा। तो 13 का इंटू आप इधर कर लीजिए, ये हो जाएगा 0। 13 छिंग 78 की 8 कैरी 7, 13 छिंग 78, 78 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 85। असल 8, 13 कम 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 21। 21,580 प्लस के 13x बराबर ये हो जाएगा आपका 17x। जब आप x वाली संख्या को इधर करेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो 21,580 और 17 में से 13 माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा आपका? 4x, और 4 आपका बट्टे में चला जाएगा। 4x बराबर कितना आपका? 21,580। तो 4x जब बट्टे में चला जाएगा इधर, तो 4 से ये कट जाएगा, 4 पंजे 20, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 3 बचेंगे 38, 4 नाम 36, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20। ये आपकी संख्या आ रही है, एक संख्या आ रही है 5395। क्या आ रही है? 5395। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हमसे छोटी संख्या पूछी है और ये छोटी संख्या ही आपकी आ गई। अगर बड़ी संख्या पूछता तो हम 5395 में 1660 प्लस कर देते। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रश्न से याद आया, प्रश्न नंबर 4 में भी हमसे छोटी संख्या पूछी थी। यहाँ आपसे प्रश्न नंबर 4 में छोटी संख्या पूछी थी, हमारा जो वैल्यू आई थी x की वो बड़ी संख्या की आई थी और हमसे पूछी क्या है? छोटी संख्या। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप इसमें करेक्शन कर लीजिए। तो छोटी संख्या जब हम निकालेंगे तो 520 में से 280 घटा देंगे, तो ये आपका कितना बच जाएगा? 240। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी आंसर सही होगा, ना कि ए। ऐसी छोटी मोटी गलतियों को आपको ध्यान देना है। कभी कभी हम करते क्या हैं, जैसे मैंने किया एग्जाम की तुक में, बड़ी संख्या जो x की वैल्यू आ गई वही वैल्यू हमने रख दी। यहाँ पे हमसे छोटी संख्या पूछी थी, जो कि वैल्यू थी हमारी x की वो बड़ी संख्या थी। तो छोटी संख्या कितनी है? 240। अगर हमसे बड़ी पूछता तो 280 होती। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखते हैं टाइप 9 का 7वां प्रश्न। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तदनुसार वह संख्या कितनी है? अभी ना तो यहाँ पे संख्याओं का योग दिया हुआ है, ना ही अंतर दिया हुआ है, कोई संख्या दी है और उसके 2 भाग किए गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना है? मान लीजिए, माना वह संख्या क्या है? वह संख्या है आपकी a है। क्या है? a। और इसके 2 भाग कर दिए गए, तो 2 भाग आप मान लीजिए क्या है? एक x है और दूसरा y है। इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया है, x और y में। जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस y, दोनों को जोड़ के ही तो आएगी। अभी सवाल पर आ जाते हैं कैसे सोल्व करना है। पहले भाग का 80%, तो ये आप मान लीजिए पहला वाला भाग है, ये मान लीजिए आप पहला भाग है और ये
दूसरा भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले भाग का 80%, तो x का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, तो y के 60% से 3 अधिक है, तो मतलब +3 हो जाएगा। अभी आप इसे सॉल्व कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान देनी है, बट्टे में से बट्टे 100 से 100 बराबर में तभी कटता है जब इधर कोई प्लस माइनस का निशान ना हो, इंटू इंटू। यदि अगर यहाँ प्लस का निशान है तो ये नहीं कट सकते। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 20 से 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 दिया 60, 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा आपका 4x बट्टे 5, ये आपका हो जाएगा 3y बट्टे 5 प्लस के 3, 1 मान के आप इसको एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो 5 एलसीएम आ जाएगा 3y, और जो हो जाएगा 5 दिया 15। अभी ये क्या है, एक तरफ अंश पूरा हो गया है, यहाँ पे अभी हमने एलसीएम नहीं लिया था, यहाँ पर एलसीएम ले चुके हैं, तो ये अंश में पूरा हो गया है, बट्टे हर में पूरा हो गया है, तो अभी 5 से 5 कट जाएगा। तो 4x, यहाँ से आप एक इक्वेशन बना सकते हो, y को इधर कर लीजिए, तो 4x माइनस 3y बराबर 15। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहाँ पर इक्वेशन बनेंगे क्योंकि दो वैल्यू आ गई हैं x और y, तो 4x माइनस 3y बराबर 15 हो गया। दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तो दूसरे भाग का 80%, तो दूसरा भाग क्या है हमारा y, तो y का 80% पहले भाग के 90%, तो x के 90% से कितनी अधिक है, 6 अधिक है। कितनी अधिक है, 6 अधिक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा 4y बट्टे 5 बराबर 10, 0 से 0 ये कट जाएगा, 9x बट्टे 10 प्लस के 6। अभी आप 1 मान के एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 10, 9x प्लस के 60, तो 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये इधर हो जाएगा 2 चौक 8y बराबर 9x प्लस के 60। 9x को आप इधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8y माइनस के 9x बराबर 60। इसको आप इक्वेशन मान लीजिए 2। अभी आपके सामने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन चुकी हैं। अभी इनको आप सॉल्व कर लीजिए। फ्रेंड्स, स्पेस कम होने के कारण हमने दोनों संख्या यहाँ लिख ली हैं। अभी दोनों समीकरण यहाँ लिख लिए हैं और दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले जब हमें x की वैल्यू बराबर करनी है या y की वैल्यू बराबर करनी होती है, तो y की वैल्यू बराबर करने के लिए तो हम पहले समीकरण में 8 का और दूसरे समीकरण में 3 का गुणा करेंगे। इसमें 8 का गुणा कर दीजिए और इसमें 3 का गुणा कर दीजिए। तो 8 का गुणा जब इसमें करोगे तो जो हो जाएगा 8 चौक 32 x, 8 तिया 24y बराबर 15 अट्टे 120। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए और इसमें 3 का इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अट्टे 24y माइनस के 3 नाम 27x बराबर 180। ये हो गया समीकरण 4। अभी आप समीकरण 3, अभी हमने y की वैल्यू इक्वल कर ली है, तो समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 को आप जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 32x माइनस के 24y प्लस के 24y माइनस के 27x बराबर 120 प्लस 180। जब दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ता है, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के साथ जुड़ता है। तो आपका 24y से 24y कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस का 32 में से 27 घट जाएगा, तो जो बचेगा आपका 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप टोटल कर लीजिए, 180 और 120 300, 5 से ये कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 60। इस x की वैल्यू को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। जैसे मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 4 इंटू 60, एक्स का मान मैंने यहाँ रख दिया, माइनस के 3y बराबर 15। तो ये हो जाएगा आपका 60 का इंटू 4 में जब करेंगे हम
तो 4 छिंग 24, 240 माइनस के 3y बराबर 15। y को इधर ले जाइए, 3y को 15 को इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 240 माइनस के 15 और 3y आपका प्लस का हो जाएगा, ये आपका बचेगा 225 बराबर 3y। 3 से कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 3 सत्ते 21 और 1 3 पंजे 15, y की वैल्यू कितनी आ गई 75। अभी हमने संख्या मानी थी, जो संख्या थी वो क्या थी आपकी a थी, और a की वैल्यू क्या थी x प्लस वाई। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ी जो संख्या थी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 60 प्लस 75 बराबर 5 7 और 6 13 135। तो वो संख्या आपकी क्या होगी 135। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं टाइप 9 का 8वां प्रश्न। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5 12 से 1/2 तथा 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो फिर वो वही सवाल आ गया, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या यदि हम 100 माने तो तीसरी संख्या से पहली और दूसरी संख्या कितनी अधिक है 12.5 और 25। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 112.5, 12.5 को तो हम 12.5 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी 112.5 और दूसरी कितनी अधिक है 25%, तो ये हो जाएगी आपकी 125। तीसरी संख्या से ये 12.5% अधिक थी तो 112.5 हो गई, ये 25% अधिक थी तो 125 हो गई। अभी पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहली संख्या आपकी क्या है 112.5 प्रतिशत से निकालना है, दूसरी वाली से तो 125 इंटू 100, ऐसे ही तो परसेंटेज आप निकालेंगे, पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 बढ़ेगा, तो 0 से 0 आपका ये कैंसिल हो जाएगा। अभी आप सॉल्व कर लीजिए, 25 से इसको कट कर दीजिए, 25 पंजे 125, 25 से इसको कट कर दीजिए आप, 25 चौक 100, 12 बचेंगे, 25 पंजे 125, 5 से फिट कट कर दीजिए, 5 नाम 45, तो 9 इंटू 10 बचा बराबर 90। तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 90% के बराबर है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं टाइप 9 का 9वां प्रश्न। यदि 80 के y% का x% 900 के 25% के बराबर हो तो xy का मान बताइए। तो 80 का y% ऐसे तो निकालेंगे y/100, x% निकालेंगे तो x/100 बराबर है 900 के 25% के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, केवल एक्स वाई की, ना कि एक्स और वाई की अलग अलग, एक्स वाई की दोनों की इनटू में। तो आपका ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा। अभी आप और सॉल्व कर लीजिए, तो इस 0 से आपका ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 4 से इसको कट कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 से इसको कट कर दीजिए 25 बार और 2 से इसको कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 बार। तो ऊपर बचेगा केवल एक्स वाई और नीचे बचेगा ये 25 इंटू 5 125 बराबर 9 इंटू 25। अभी आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 25 नंबर 225 और ये आपका इंटू में पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 125। जब भी आप 225 का 125 में इंटू करेंगे तो आपको पता है पहले आप 5 का इंटू 5 में करेंगे तो लास्ट में 25 5 ही आएगा। आप ऑप्शन में देख सकते हो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, बस इसमें आपका 0 नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जब आप इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 28125, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28125। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपको जब भी ऐसा ऑप्शन दिख जाए, आपको पता है कि 5 का इंटू जब आप 5 में करेंगे तो 25 लास्ट में 5 आना है और तीनों ऑप्शनों में 5 नहीं दिया है, तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स टाइप 9 का 10वां प्रश्न।
यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी का मतलब ये है कि लड़के और लड़कियां दोनों 100% है, मतलब 100 यूनिट है। इसमें से 60% लड़के हैं तो 40% लड़की होंगी। तो 40 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 40 की वैल्यू दी है हमें 812। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 60 की, लड़कों की संख्या निकालनी है, ना कि 100 की। 100 की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें केवल 60 की वैल्यू निकालनी है। तो 40 की वैल्यू ये और 60 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करते हैं आप, एक की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपकी हो जाएगी 812 × 40। एक की वैल्यू निकालेंगे एक यूनिट की तो 40 बट्टे में चला जाएगा। और 60 यूनिट की वैल्यू जब आपको निकालनी है 60% की, तो जो हो जाएगा 812 बट्टे 40 × 60। तो 20 दिया 60 और 20 दूनी 40। 2 से आप इसको कट कर दीजिए, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ये आपका हो जाएगा 2 छक्के 12, 406 वाली। तो 60% की आपकी वैल्यू आ जाएगी। 3 का × 406 में आप कर दीजिए तो 400, 800, 1218। तो लड़कों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 1218। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।